त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। भगवान श्री हरि की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फरवरी में जया एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी। तो आइए भक्तों जान लेते हैं फरवरी में जया एकादशी कब है। सनातन धर्म में हर महीने की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा उपासना का विधान है। अखंड शुभ सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जया एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्व होता है। हिंदू धर्म में जया एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना जाता है। यह विशेष दिन भगवान विष्णु जी की पूजना आराधना के लिए उन्हें समर्पित है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। इस बार 20 फरवरी को जया एकादशी है। इस दिन सूर्य उदय के साथ एकादशी व्रत का आरंभ किया जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का विधि विधान से व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए अब बात कर लेते हैं जया एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर होगी और अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 12 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 21 फरवरी को सुबह 5:55 से लेकर 9:11 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दौरान यदि व्रती व्रत का पारण करते हैं तो बेहद ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। देखिए दोस्तों, शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य बेहद ही शुभ फल देता है। अब इसकी पूजा सामग्री क्या रहेगी। विष्णु जी की पूजा के लिए फल फूल, दीप धूप, लौंग सुपारी, मौसमी फल, पंचामृत, घी, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और भोग के लिए मिठाई समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु को भोग लगाने में मिठाई आप अक्सर पीली ही मिठाई का प्रयोग करें, क्योंकि पीला रंग जो है भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय है। यदि आप पीली मिठाई का प्रयोग करते हैं तो आपके इस कार्य से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होंगे। आइए बात कर लेते हैं पूजा विधि की। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लें। गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करते हैं तो बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। यदि आप यह स्नान किसी नदी में कर रहे हैं या फिर किसी तालाब में कर रहे हैं, किसी बहती हुई जलधारा में कर रहे हैं तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन संभव ना हो तो आप अपने घर में ही स्नान कर रहे हैं तो स्नान जल में जरूर थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके अवश्य ही स्नान करें और केले के पौधे पर जल अर्पित करें। स्नान आदि करने के पश्चात केले के पौधे पर जल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी का स्मरण करें। संभव हो तो व्रत का संकल्प लें। यदि आप सामर्थ्य हो आपका तो व्रत का संकल्प करें। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप अर्पित करें और उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल बेहद ही प्रिय है, तो आप उनके समक्ष तुलसी दल का प्रयोग करते हैं तो वह बेहद ही प्रसन्न होते हैं। पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य ही करें। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा अवश्य ही करें। इसके बाद विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद ही सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी सेवन करें। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा अपने भक्तों पे बनी रहती है और माँ लक्ष्मी धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद सदा उस वृत्ति के ऊपर बनाए रखती हैं। जो साधक इस दिन उपवास रखते हैं, अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष पूजा उपासना ही कर लेते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन को सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। तो भक्तों आइए श्रवण करते हैं जया एकादशी की व्रत कथा।
एक बार देवताओं के राजा इंद्रनंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उसे गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था और वहीं उन्हें असहनीय दुख सहन करने पड़े। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फूल फल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुण्य अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश के देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें अपने रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? उसका पूरा वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। दोस्तों, यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, जय लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।